अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते जी, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम बढ़िया। सो गाइज, आज हम वीडियो पे रिएक्शन करने जा रहे हैं। ये वीडियो है पाकिस्तान शॉक्ड ऑन बुलेट ट्रेन इन इंडिया। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखते हैं कि पाकिस्तान के लोग कैसे क्यों शॉक्ड हो गए बुलेट ट्रेन के ऊपर। सो बुलेट ट्रेन बेसिकली इंडिया में जो है वो आ रही है, तो उसके ऊपर जो है रिव्यू जानते हैं पाकिस्तान के ऑडियंस का। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन, वहां से देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कर रही है और मैं तो इतना इन शॉर्ट ये कहूँगी कि हमारा उनके साथ रेलवे सिस्टम तो क्या, हमारी एजुकेशन, उनके साथ एजुकेशन पे भी कोई कंपैरिजन नहीं। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि आप लोग, आपका बच्चा है, इतना बच्चा यहाँ पे भीख मांग रहा है, उनके बारे में क्या कर लिया इंडिया ने, वो कर लिया। कभी ये सुनने में नहीं आया कि इंडिया में ये चीज़ लो जा रही है, ये चीज़ लो जा रही है। हमेशा उनकी तरक्की के बारे में सुनता आ रहा हूँ। और डेली, और पाकिस्तान को हम ले लें तो भाई पाकिस्तान में यहाँ पे कभी सियासत, कभी कुर्सी, कभी ये, कभी फलां, कभी ढिनका, इन्हीं चीज़ों पर चल रही है। इंडिया बहुत आगे चला गया। और अकेले ट्रेन नहीं, हम और भी चीज़ों पर बात करें तो सब चीज़ों में वो तकरीबन उन्होंने इतनी डेवलपमेंट कर ली है, इतने प्रोजेक्ट्स पे पूरा काम अपना अमल कर लिया है, तो वो भी तो कंप्लीट हो गए। तो ये आपको क्यों ऐसा लगता है कि ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा? ये तो हमारी ऐसा नहीं लगता कि जैसे हम उनसे जेलस हो रहे हो और कह रहे हैं कि उन्होंने प्रोजेक्ट शुरू कर दिया और कंप्लीट नहीं हो पाएगा। जय हिंद दोस्तों, भारत में बहुत ही जल्द बुलेट ट्रेन चलने जा रही है और ये चीज पाकिस्तान के लोगों को तो अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन हाँ, इसके बाद से भारत उन देशों की गिनती में आ जाएगा जहाँ के लोग बुलेट ट्रेन में सफर करते हैं। देखें, ये आजकल का जो दौर है वो ग्लोबल विलेज है, तो उसमें कोई भी कंट्री आइसोलेट तरीके से काम तो नहीं कर सकता। तो अगर वो इंडिया बनाना चाह रहा है अपने ही कंपोनेंट से, ये उसका मतलब वो कंट्री है, वो डेमोक्रेटिक कंट्री है, उसका अपना हक है, मगर मेरे ख्याल में वो बना नहीं सकेगा। इस तरीके से वो जो टॉपिक होता है ग्लोबल पार्टिसिपेशन, तो उस टारगेट को अचीव नहीं कर सकेगा। अच्छा, जो अब तक उन्होंने इतनी डेवलपमेंट कर ली है, इतने प्रोजेक्ट्स पे पूरा काम अपना अमल कर लिया है, तो वो भी तो कंप्लीट हो गए। तो ये आपको क्यों ऐसा लगता है कि ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा? ये तो हमारी ऐसा नहीं लगता कि जैसे हम उनसे जेलस हो रहे हो और कह रहे हैं कि उन्होंने प्रोजेक्ट शुरू कर दिया और कंप्लीट नहीं हो पाएगा। नहीं, मैं जेलस नहीं हूँ, बिल्कुल जेलस नहीं हूँ। ग्रेट, मुझे तो इसके बारे में बिल्कुल नहीं पता। थैंक यू सो मच फॉर लेटिंग मी नो, बट दैट्स ग्रेट। आई मीन कांग्रेचुलेशंस टू इंडियंस एंड आई थिंक वी शुड आल्सो वर्क ऑन इट। मुझे लगता है कि हम लोगों को भी इस तरह के प्रोजेक्ट्स पे काम करना चाहिए। पाकिस्तान इज़ हेडिंग टूवर्ड्स प्रॉस्परस, तो मुझे उम्मीद है कि शायद हम लोग भी अनकरीब ये सुने कि हमारे यहाँ पर भी कुछ ऐसा हो रहा है। लेकिन अगर हमारे हुक्मरान, आपके ये चैनल के तवस्सुत से मैं कहना चाहूँगा, अगर कोई देख रहा है तो थोड़ी शर्म करें, थोड़े हम अपने नेबर से ही कुछ सीख लेते हैं। सो या कांग्रेचुलेशंस टू इंडिया। बात तो सही मुंबई बोली से है। अहमदाबाद स्टेशन पर चलने वाली बुलेट ट्रेन का काम बहुत ही स्पीड से चल रहा है और बहुत ही जल्दी ये काम खत्म भी होने वाला है। जैसा कि आपने देखा है, आप लोग एक कंप्लीटेड वायाडक्ट पे खड़े हैं अभी हम लोग, और यहाँ पे 1.1 किलोमीटर का स्ट्रेच ऑलरेडी ये जो हमारा लॉन्चिंग गर्डर है वो कंप्लीट कर चुका है। उसके बाद ये दूसरी डायरेक्शन में आया और अब ये अपने दूसरी डायरेक्शन की जर्नी पे जिस लॉन्चिंग गर्डर ये चल रहा है और यहाँ पे 12 किलोमीटर का स्ट्रेच पूरा करेगा। अभी हम लोगों ने पूरा जो हमारा इक्विपमेंट है, लॉन्चिंग गर्डर से लेके स्ट्रेडल करियर से लेके और ब्रिज गैंट्री, सारे हमने इंडिजीनियस प्रोडक्शन किया है, मेक इन इंडिया किया है। ये बहुत से भारत के लिए पूरे गर्व की बात है कि इतने लार्ज स्केल पे पहली बार जो इतना हैवी गर्डर उठाया जा रहा है, 970 मेट्रिक टन का गर्डर है, उसके लिए 1100 मेट्रिक टन की ब्रिज गैंट्री और स्ट्रेडल कैरियर, ये सब भारत में निर्माण हुए हैं। जहां तक प्रोग्रेस की बात है, इसमें हमने अभी तक 220 किलोमीटर की पाइलिंग कंप्लीट कर दी है और 120 किलोमीटर के पिलर्स जो हैं हमने कंप्लीट कर दिए हैं, जो आपने देखे भी होंगे। और वायाडक्ट में हमने 17 किलोमीटर का वायाडक्ट पूरा कर लिया है। हमारी 8 लॉन्चिंग एंट्री, जैसा आप ये लॉन्चिंग एंट्री देख रहे हैं, उसी तरह की 8 लॉन्चिंग एंट्री हमारी जो है पूरे दिन रात 24 घंटे काम कर रही है। पूरे वर्कर्स हमारे 24 घंटे काम कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि हम इसके साथ ही जो जून 26 का हम लोग ये सुबह साबरमती, सूरत और बिलीमोरा के बीच में हम लोग इसका जो है ट्रायल रन करेंगे। सुनने में तो यही आता ना, इंडिया में बहुत गुर्बत है। ठीक है, पाकिस्तान का क्या कहेंगे आप? पाकिस्तान, वो फिर एक बात हमारी पाकिस्तान की टिपिकल आके ख़त्म हो जाती है क्या कि उनकी जो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है जी, पाकिस्तान की उनकी हमारी पॉपुलेशन इतनी है, चलो हम भी कुछ कर लें। हम तो कोशिश भी नहीं करते, वो लोग तो कोशिश कर रहे हैं, वो अपनी यूथ को पढ़ा रहे हैं, एजुकेशन पे तवज्जो दे रहे हैं, जिस वजह से उनकी जो यूथ है वो तरक्की कर रही है। और
मैं तो इतना इन शॉर्ट ये कहूँगी कि हमारा उनके साथ रेलवे सिस्टम तो क्या, हमारी एजुकेशन, उनके साथ एजुकेशन पे भी कोई कंपैरिजन नहीं बनता। एट द एंड क्या आता है, 2-4 साल बाद खज्जल होने के बाद क्या कहते हैं, रिक्शा चलाते हैं या कोई बाई रेडी लगाता है, पेट तो भरना है ना, पेट तो भरना है। BS करने वाले ने भी भरना है, मैट्रिक करने वाले ने भी भरना है अपना पेट, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि आप लोग, आपका बच्चा है, इतना बच्चा यहाँ पे भीख मांग रहा है, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? इतने बच्चे को आप एजुकेशन दो, चमचियों के साथ आप उनको एजुकेशन की तरफ उनका फोकस करें। एजुकेशन जब आपकी बेहतर होगी, आपकी यूथ बेहतर होगी, आप अपनी हर फील्ड में तरक्की कर सकते हैं उस पर काम करके। बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि इंडिया जिस तरह मतलब हर चीज़ को ऑटोमेट करने जा रहा है, 2020 में अभी भी पाकिस्तान जो है वो कोयलों से चलाने की कोशिश कर रहा है अपनी ट्रेनों को। इस स्टेशन पर चलने वाली बुलेट ट्रेन को जापान की हाई क्लास टेक्नोलॉजी का उपयोग करके बनाया जा रहा है और फिर जो भारत के इंजीनियर हैं वह इसी टेक्नोलॉजी का उपयोग करके भारत में ही बुलेट ट्रेन का निर्माण करेंगे। ब्रेक्स बुलेट ट्रेन बनाई है जो कि 52 सेकंड्स में 100 पर हावर चलेगी किलोमीटर। इसके बरक्स अगर हम पाकिस्तान की ट्रेन की बात करें, आप कहाँ पर देखते हैं? देखिए, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जो भी ट्रेन यहाँ पे चली है ना, वो 0/0 है। वो उसकी मिसाल इस तरह दूंगा कि मेट्रो चलाई है इन्होंने, उसमें देखें टाइम है सुबह 6 बजे चलती है, वो 6:30 बजे, और 9:40 पे शदरे से वो टोकन देना बंद कर देते हैं। उसके बाद आवाम कहाँ पे जाएगी? कोई रिलीफ नहीं है। अब वो सुबह से लेकर वो हमें टाइम के अंदर बंद कर दिया गया। हमने जो भी काम करना है 9:40 के बाद अगर हम स्टेशन पे जाते हैं वो हमें टोकन नहीं देते। देखते हैं हमारे यहाँ पर 75 सालों से जो हमारे हम देख सकते हैं रेलवे स्टेशन, जो ये स्टेशन लाइंस हैं, यहाँ पर ऑरेंज लाइन देख लें या कोई भी हम देखते हैं जो अब भी न्यू बनाई भी गई हैं, वो भी उसके करामत साबित नहीं हुई, जो कि 75 सालों से चलती आ रही है, बरक्स उसके भी। बिल्कुल इसी तरह ये जब ऑरेंज लाइन ट्रेन बनाएगी है या मेट्रो बनाएगी है, इसके बहुत सारे मकसद गलती असरात हुए हैं, क्योंकि कारोबार बहुत ज़्यादा शार्ट हो गए हैं, दुकान क्या नहीं पड़ती। जब एडवांसमेंट आएगी फिर हम तरक्की करेंगे। तो मैं जब भी पढ़ रहा होता हूँ तो इंडिया ने ये कर लिया, इंडिया ने वो कर लिया, कभी ये सुनने में नहीं आया कि इंडिया में ये चीज़ लो जा रही है, ये चीज़ लो जा रही है। तो हमेशा उनकी तरक्की के बारे में सुनता आ रहा हूँ। और डेली और पाकिस्तान को हम ले लें तो भाई पाकिस्तान में यहाँ पे कभी सियासत, कभी कुर्सी, कभी ये, कभी फलां, कभी ढिनका, इन्हीं चीज़ों पर चल रही हैं। इंडिया बहुत आगे चला गया और अकेले ट्रेन नहीं, हम और भी चीज़ों पर बात करें तो सब चीज़ों में वो तकरीबन आ गया। अच्छा, अगर बात की थी लोकल मैन्युफैक्चरिंग के लिहाज से, तो जो ट्रेन उन्होंने बनाई है वो खुद की बनाई है, लोकल मैन्युफैक्चरिंग की है, तो आपको क्या लगता है पाकिस्तान ये काम कर सकता है, ऐसे इकदाम उठा सकता है? क्या कमी रहेगी? यार देखो, वहाँ की जो पब्लिक है ना वो मैनेज करती है अपनी कंट्री के साथ, यहाँ की पब्लिक मैनेज नहीं करती। यहाँ की पब्लिक जो है ना इन्वेस्ट करना पसंद करती है बाहर, वो कामयाब है। अच्छा, इंडिया जो है वो टेक्निकल लिहाज से आपको क्या लगता है कि इस फील्ड में आगे जा रहा है कि नहीं जा रहा? इंडिया टेक्निकली क्या, इंडिया आईटी में बहुत आगे चला गया है, इंडिया हर फील्ड में आगे चला गया है। इंडिया की स्पोर्ट्स आप देख लें, इंडिया की आईटी फील्ड देख लें, आप इंडिया में देख लें कि उन्होंने आईफोन के जो है वो लगा दिया प्लांट। टाटा ने कितनी तरक्की कर गया है, टाटा ने उनके अपने इंजन बना लिए हैं। मुंबई से अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना अगर अच्छे से पूरी तरह सफल हो जाती है तो इसके बाद से यह सुविधा भारत के कुछ और स्टेट जैसे कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका, तेलंगाना और केरला जैसे स्टेटों में भी चालू कर दी जाएगी। और इन स्टेटों में चलने वाली बुलेट ट्रेन टोटली मेड इन इंडिया होंगी। हालांकि अब यहाँ पर आप मुझे बताइए, क्या आज तक आपने कभी बुलेट ट्रेन में सफ़र किया है या नहीं? नीचे कमेंट में बताओ। एंड अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाओ। भाई सबसे पहली बात यह है कि कांग्रेचुलेशन। और बुलेट ट्रेन जब इंडिया में चलेगी ना, तो मैं सच बता रही हूँ, जो रौनक बनेगी ना वो बहुत ही जबरदस्त होगी। मुझे बहुत अच्छा लगा, बुलेट ट्रेन का डिज़ाइन बड़ा खूबसूरत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत में बुलेट ट्रेन चल रही है, ये एक अच्छी बात है। और इसमें जहाँ तक ओपिनियन की बात करें तो आपने देखा कि एक जो पाकिस्तानी है उन्होंने कहा है कि भाई आप अगर इंडिया में बुलेट ट्रेन बन रही है तो ये एक अच्छी बात है। और हमारे हुक्मरान अगर ये देख रहे हैं तो उनको शर्म कर लेनी चाहिए और बोलना चाहिए कि भाई आप इंडिया से सीख लें, हम शायद मुल्क से कुछ सीख लें। बिल्कुल सही बात है, हमें सीखने की ज़रूरत है। और जहाँ तक ये कह रहे हैं बुलेट ट्रेन पाकिस्तान में भी हो सकता है, इस तरह के कुछ मंसूबे आए, तो ऐसा बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि मुमकिन नहीं है। क्योंकि अभी तो खुद डिफॉल्ट की तरफ चल रहा है पाकिस्तान करेंसी के अकॉर्डिंगली। तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में अभी डेवलपमेंट की कोई चांसेस नज़र आ रहे हैं या इन फ्यूचर आएंगे। बाकी जो है ख्वाब तो हम देख ही सकते हैं, ख्वाब देखने में कोई पैसा नहीं लगता है, फ्री में ख्वाब देखे जाते हैं ना। तो बाकी ओवरऑल अगर हम देखें तो अच्छा है।
सीखना चाहिए देखकर, लेकिन इन लोगों को लड़ाई करने के अलावा तो कुछ नज़र नहीं आता है, हेट करने के अलावा कुछ नज़र नहीं आता। कभी उन लोगों से हमने नहीं सुना कि आप जो है हेट करते हो या फिर हेट करो पाकिस्तान से, वो नहीं है, उनका कॉन्सेप्ट ही नहीं है, उन लोगों का तवज्जो ही नहीं है। वो कहते हैं पाकिस्तान कौन है भाई। और हमारे यहाँ पर इंडिया को इतना फोकस किया जाता है कि अपने आप को ही भूल जाते हैं, और जब अपने आप को भूल जाते हैं तो जाहिर सी बात है फिर डेवलपमेंट क्या करेंगे, बस इंडिया इंडिया लगाई हुई है। खैर जो है कॉन्ग्रेचुलेशन, एंड वाकई में मोदी जी हैं तो मुमकिन है, और वाकई में इंडिया की अब जो है वो ट्रेनों के साथ साथ बुलेट ट्रेन भी नज़र आएंगी, और जो है वो रौनक भी होगी, और उन कंट्रीज़ के साथ इंडिया का नाम जुड़ जाएगा, और जो कि जिनके पास बुलेट ट्रेन मौजूद है तो एक उसमें भी अच्छी बात है। और कभी भी हमने ये बात वाकई में नहीं सुनी है कि इंडिया कभी किसी चीज़ में नीचे जा रहा है, बल्कि हमेशा ऊपर ही जा रहा है। तो ये साफ नीयत है, दिल साफ, नीयत साफ, और दूसरों की हेल्प करना, अच्छे रिलेशन रखना सबसे, तो ये उसी का ही नतीजा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 100% मेड इन इंडिया बनाई जा रही है, तो ये इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। तो गाइज आप क्या कहेंगे इसके ऊपर ज़रूर शेयर कीजिएगा मुझसे कमेंट सेक्शन में, आप लोगों की राय जानना चाहूँगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।